नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं जल्दी से कोशिश करूंगा कि सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको एक दे दूं, क्योंकि थोड़ा सा आज क्रिसमस है और आप सब लोग भी शायद बहुत सारे लोग, मतलब सभी लोग नहीं, बहुत सारे लोग घूमने फिरने के मूड से होंगे या कहीं बाहर ही होंगे मेरे ख्याल से। देखिए, डेली टाइम फ्रेम है सेंसेक्स का हम लोग की स्क्रीन पे, ठीक है। सेम निफ्टी के ही तर्ज पे, क्योंकि दोनों ही मल्टी सेक्टर इंडेक्स हैं हमारे और तकरीबन एक जैसा ही परफॉर्मेंस दिखाते हैं। बस अंतर होता है तो वो लेवल्स का अंतर होता है। हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन को, है ना, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। ध्यान से समझिएगा, ये डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है, प्लस हमारे पास एक पैटर्न डेवलप होकर मिला था डेली टाइम फ्रेम पे। इसको मैं थोड़ा सा चार्ट इधर शिफ्ट करता हूँ, छोटा करता हूँ, तो आपको महसूस होगा ये हिस्सा, ठीक है। ये यानी ये जो एक राइट शोल्डर का फॉर्मेशन डेवलप हुआ था, हम लोगों ने क्या किया, इस राइट शोल्डर के रेजिस्टेंस को भी, है ना, ये जो कर्व बना था इसको भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं ब्रेक किया था। तो तकरीबन 2 ब्रेकआउट थे जिनके रिट्रेसमेंट पेंडिंग पड़े हुए थे, और इस वक्त मार्केट क्या कर रहा है, उसी को रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हम लोगों ने निफ्टी में भी यही चीज़ देखी थी और यही बात की थी कि ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है, ये मतलब मार्केट को अगर नीचे की तरफ आना होता है तो सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास एक शार्प ट्रेंड लाइन है। मैं थोड़ा सा फ्री हैंड बना रहा हूँ, अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। अगर नीचे आना है तो आने का तरीका ये होना चाहिए कि भाई आप मार्केट को लाओ, यहाँ लाओ या यहाँ लाओ, फिर यहाँ से बाउंस करा के फिर नीचे की तरफ लेकर आओ, ठीक है। या ऊपर की तरफ जाना है मार्केट को, तो फिर क्या तरीका है, तरीका ये है जो हम लोगों ने राइजिंग 3 मेथड देखा था निफ्टी वाले केस में, कि मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ निकल जाता है। यानी यहाँ पे फ्राइडे वाले यानी कल की डेट में हो सकता है कोई इनडिसीजन कैंडल बन जाए रेड कलर का, या कैसा भी कैंडल यहाँ पे बने इस तरीके का, और उसके बाद मार्केट क्या करे, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकलना चालू कर दे। तो एक ये सिनेरियो भी कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इन शॉर्ट बोलूँ तो जो फ्राइडे का सेशन है, जो फ्राइडे का सेशन है, थोड़ा वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट किसी न किसी चीज़ का कोई डिसीजन लेने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से वो एक ऐसा कैंडल बना सकती है जो बहुत सारे बायर और सेलर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। सीधे चलेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेम वही चीज़ है। ये देखिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे दोस्तों, कि अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को प्लान भी करता हूँ, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन मतलब एक नॉर्मल, मतलब इस चार्ट को अगर मैं ऑटो मोड पे लगा दूँ कुछ इस तरीके से, तो आपको महसूस होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, शार्प है, ठीक है, स्टीप है। मतलब कि यहाँ से मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो क्या कर सकता है, अगर वो गैप डाउन खुलता है, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, अगर ये गैप डाउन खुलता है यहाँ पे, तो एक अटेम्प्ट कर सकता है वापस ऊपर की तरफ जाके नीचे आके और फिर ऊपर की तरफ ले जाए, ताकि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन इस तरीके से जा रही थी वो कैसी हो जाए, एक नॉर्मल सी हो जाए, ठीक है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने बड़े फ्रेम पे बात किया कि मार्केट को अगर नीचे आना है तो वो क्या कर सकता है, वो और ज़्यादा यहाँ से एक बाउंस लेके तो नीचे आ सकता है, या यहाँ से बाउंस लेके फिर और नीचे की तरफ। तो ये तो खैर नीचे की तरफ की बात हो गई, ये तो नीचे की तरफ का सिनेरियो हो गया कि अगर ये होगा तो इस तरीके से हमें उसे डील करना है। अभी सिर्फ इतना समझें आप कि इस जगह पे अगर मार्केट कोई गैप अप ओपनिंग देता है, ठीक है, तो पहला अटेम्प्ट मेरे ख्याल से जो हम लोग को ट्राई करना है, एज पर प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन को 15 मिनट पे चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो एज पर प्राइस एक्शन हम लोग को ये थोड़ा सा देखना समझना पड़ेगा कि किस तरीके का पहला कैंडल दूसरा कैंडल डेवलप हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर कोई गैप अप ओपनिंग होती है और प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हमें पहला नीचे की तरफ का यानी सपोर्ट लेवल तक का कोई ट्रेड, ठीक है। अगर सीधे सपोर्ट पे खुलते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, हम तुरंत सेलिंग में नहीं बैठेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है, तो सिर्फ स्कैल्पिंग मोड में सिर्फ इतना एरिया, इतना एरिया मतलब ये जो आप सपोर्ट देख रहे हैं, ये एक सेकेंड,
ये जो आप सपोर्ट एरिया देख रहे हैं सिर्फ यहीं तक का, मतलब आप यूं समझें कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये देखिए इस हिस्से को ऐसे समझें कि ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा है, एक माइनर रेजिस्टेंस की तरीके से ये काम कर रहा है, जो कि है तकरीबन 85,500 अपने आप में ही एक राउंड फिगर है, तो ये काम तो वैसे भी रेजिस्टेंस का करेगा, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ ये हिस्सा आपके लिए सपोर्ट है, ये हिस्सा कौन सा है, ये है आपके लिए 85,300 के आसपास का, ठीक है। तो ये पूरा हिस्सा 85,300 का एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। जैसा कि बड़े फ्रेम पे भी हम लोगों ने डिसाइड किया ना कि हमें एक प्रकार का इंडिसीजन या कुछ वैसा कैंडल मिल सकता है, थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, तो मार्केट को पहले किसी तरफ आ जाने दीजिएगा, चाहे इस तरफ या इस तरफ, ठीक है। उसके बाद अपने ट्रेड को प्लान कीजिएगा, क्योंकि फ्राइडे का दिन है, वीकेंड का टाइम है, फेस्टिवल्स का टाइम है, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा अपने सर के ऊपर, ठीक है। वॉल्यूम भी वैसे ही मार्केट में कम दिखाई दे रहा है, तो उसी हिसाब से कोई ट्रेड प्लान करने की कोशिश करिएगा। हाँ, चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में दोस्तों 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया, एक बार आपको डेली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे हमें कैंडल बेयरिश मिला है, नो डाउट कैंडल हमें बेयरिश मिला है, लेकिन हमारे पास क्या है ना, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, प्लस ये जो ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट आप देख रहे हैं ये भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के केस में मैं पर्सनली पता क्या चाहूँगा, वैसे तो मैंने कहा दिया था कि बैंक निफ्टी को लेके बहुत क्लियर व्यू तभी निकलेगा जब वापस मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा। क्रॉस मतलब क्लोजिंग चाहिए, जिसे क्रॉस एंड क्लोज कहते हैं, ठीक है। ये नहीं कि बस ऊपर गया और नीचे, ऐसा वाला नहीं, ठीक है। क्योंकि ये आप स्वयं इस चीज़ को देखिए, आपको क्या स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, आपको BRC का नज़र आ रहा है, ये ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट कर रहा है, हो सकता है यहाँ से फिर ऊपर की तरफ, क्योंकि बैंक निफ्टी वैसे भी निफ्टी से ज़्यादा बुलिश मोड में है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, कैंडल की अगर बात करें तो कैंडल, आप ये स्पेस देखिए, आप यहाँ से ब्रेकआउट दिए, रिटेस्ट करके आप नीचे की तरफ आ रहे हो, अब नीचे की तरफ आपके पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे भी कोई ऐसा कैंडल या इंडिसीजन कैंडल, कुछ उस तरीके का डोजी कैंडल है ना, कुछ ऐसे मिलने की उम्मीद हो सकती है। बैंक निफ्टी में कुछ इस तरीके के भी मिलने की उम्मीद हो सकती है। सीधे चलेंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, देखिए 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने ऑलरेडी एक हल्का सा पॉइंट डिस्कस किया था निफ्टी वाले एनालिसिस में कि ये जो गैप अप मिला था, इसीलिए दोस्तों कॉन्सेप्ट इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। ये जो BRC हो है, मतलब सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सबको अपनी तरीके से समझ में भी आता है। तो बैंक निफ्टी में भी क्या करते हैं ना, एक लेवल बना लेते हैं। लेवल कौन सा बना लेते हैं, वो तकरीबन ये एक रेजिस्टेंस की तरीके से बढ़िया काम करेगा, ठीक है, यानी 59,250 के आसपास ये लेवल है। आप इसे नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तो पहला अटेम्प्ट एक बार नीचे की तरफ ही प्लान किया जाएगा, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वहाँ मतलब बैंक निफ्टी में भी, मतलब ये आप देख रहे हैं, ये फॉल देख रहे हैं, ये चीज़ अगर इस तरीके से उठ के ऊपर की तरफ जाएगी तो ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ये वाली, और ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन वाला, ठीक है, तो यहाँ तक या यहाँ तक पहुँचने की फिर से उम्मीद हम लोगों की बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी इतने हिस्से को कैसे डील करना है, इतने हिस्से को ऐसे डील करना है कि ये पर्टिकुलर जोन आपके लिए सपोर्ट है, ये पर्टिकुलर जोन आपके लिए एक माइनर रेजिस्टेंस है। मार्केट को चाहे इधर आने दीजिए चाहे इधर आने दीजिए, अगर बीच में कहीं मार्केट खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है, तो थोड़ा सा संयम का परिचय दीजिएगा, आराम से ट्रेड करने की कोई कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, ठीक है। निफ्टी में अगर क्लैरिटी है तो निफ्टी में ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना अब सेम वही सेंसेक्स वाला हाल है कि ट्रेंड लाइन बहुत शार्प है। ट्रेंड लाइन को नॉर्मल करने के लिए मार्केट ये हरकत कर सकता है, ये हरकत मतलब नॉर्मल करने के लिए ये हरकत कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का कोई सिनेरियो हम लोग को देखने को मिल सकता है सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी दोनों में। लेवल्स इसीलिए मैंने मार्क कर दी हैं, आप चाहें तो अपने थोड़ा सा वीडियो को जूम करके या पॉज करके जैसे भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा लेवल्स को। आशा करता हूँ आपको सेंसेक्स और बैंक निफ्टी दोनों के ही लेवल्स मतलब एनालिसिस पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।